गुड मॉर्निंग। आज हम बात करेंगे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के एग्जाम्पल के बारे में, यानी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के उदाहरण क्या क्या हैं जिनमें ये शो होती है। तो ऑप्टिकल आइसोमर में हम जनरली बात करते हैं एनाइसोमर एंड डायस्ट्रोमर्स। एनाइसोमर वो होते हैं जो एक दूसरे के मिरर इमेज होते हैं, एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब होते हैं, और डायस्ट्रोमर्स ऐसे ऑप्टिकल आइसोमर होते हैं जो एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं होते हैं। तो अब एग्जाम्पल की बात करें तो सबसे पहले कैटेगरी नंबर 1 कि ऐसे यौगिक जिनमें एक किरल सेंटर या एक असममित कार्बन उपस्थित हो। तो एक किरल सेंटर या एक असममित कार्बन वाले यौगिक, और इसमें सबसे बेस्ट एग्जांपल है लैक्टिक एसिड एंड ग्लिसरॉल्डिहाइड। सबसे पहले हम बात करें लैक्टिक एसिड की। तो लैक्टिक एसिड में जो कार्बन सेंटर कार्बन जो है, इससे 4 डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स या एटम जुड़े हुए होते हैं। यहाँ पर 3 ग्रुप्स सी डबल एच ग्रुप, ओ एच ग्रुप, मैथिल ग्रुप और हाइड्रोजन एटम जुड़ा हुआ होता है। तो 4 डिफरेंट डिफरेंट जुड़े होने के कारण कार्बन की चारों वैलेंसी डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप से एटम से जुड़े होने के कारण ये किरल सेंटर के रूप में है। एक ही कार्बन ऐसा है इसमें जिससे 4 डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप जुड़े हुए हैं या एटम जुड़े हुए हैं, तो एक किरल सेंटर वाले यौगिक। अब इसका लैक्टिक एसिड का नाम, तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं कॉन्फ़िगरेशन क्या है इसका, यानी डी कॉन्फ़िगरेशन है या एल कॉन्फ़िगरेशन है। तो कॉन्फ़िगरेशन का निर्धारण प्रायोरिटी वाले ग्रुप की डायरेक्शन के आधार पर किया जाता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, ये तय करना होगा कि प्रायोरिटी वाला ग्रुप कौन सा है। और प्रायोरिटी वाला ग्रुप तय करने के लिए, प्रायोरिटी वाला ग्रुप या एटम तय करने के लिए जो नियम हैं इसके, उनको फॉलो करते हैं। हम बात करें कि वह एटम जिसका एटॉमिक नंबर सबसे ज्यादा हो उसको सबसे पहले यानी फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाती है। अब कई बार जैसे एटॉमिक नंबर सेम होते हैं, जैसे ऑक्सीजन ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, कार्बन कार्बन जुड़ा हुआ है, तो हम नेक्स्ट जो एटम जुड़ा हुआ है उसके आधार पे डिसाइड करते हैं। और यदि एक ही एटम जुड़ा हुआ है और उस पे सेम एटॉमिक नंबर है, एक ही जैसे एक से ज्यादा एटम जुड़े हुए हैं, तो जिसका मास नंबर ज्यादा है उसको प्रायोरिटी दी जाती है। तो यहाँ पर तो क्लियर कट है कि यहाँ पे एटॉमिक नंबर के आधार पे डिसाइड हो जाएगा। जैसे कार्बन, यहाँ पे ऑक्सीजन, और यहाँ पे कार्बन, और यहाँ पे हाइड्रोजन। फर्स्ट एटम जो बात करें हम, तो ऑक्सीजन अधिक एटॉमिक नंबर होने के कारण कार्बन की बजाय, तो ये प्रायोरिटी मिलती है इसको, ऑक्सीजन को, इसलिए फर्स्ट प्रायोरिटी OH ग्रुप को। OH ग्रुप, अब ये OH ग्रुप जो है या प्रायोरिटी वाला ग्रुप जो है, फर्स्ट प्रायोरिटी वाला ग्रुप कौन सी डायरेक्शन में है, लेफ्ट डायरेक्शन में है या राइट डायरेक्शन में? यहाँ पे ये राइट डायरेक्शन में है, इसलिए इसको डी कॉन्फ़िगरेशन कह दिया। तो नाम हो गया डी। अब माइनस लैक्टिक एसिड, माइनस साइन यहाँ पे इसके रोटेशन को शो करता है, ऑप्टिकल रोटेशन को शो करता है कि ये प्लस साइन में है माइनस। तो यहाँ पे माइनस साइन का मतलब है ये लिवो रोटेटरी है, ये प्लेन पोलराइज लाइट को लेफ्ट साइड में रोटेट कर देता है, लिवो रोटेटरी है ये। तो इसलिए अब इसका नाम हम जो करते हैं डी माइनस लैक्टिक एसिड। अब इसका मिरर इमेज की बात करें तो मिरर इमेज उसका जस्ट अपोजिट हो जाता है। कॉन्फ़िगरेशन डी है तो एल हो जाता है, लिवो रोटेटरी है तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी हो जाता है। तो इसका जो मिरर इमेज है उसमें OH ग्रुप लेफ्ट साइड में होने का ये एल कॉन्फ़िगरेशन, और इसका जो रोटेशन है वो ऑप्टिकल रोटेशन की बात करें तो ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी हो जाता है, प्लस साइन, तो एल प्लस लैक्टिक एसिड। तो इस प्रकार एक स्ट्रोजेनिक सेंटर वाले यौगिक में हम
लैक्टिक एसिड बेस्ट एग्जाम्पल के रूप में ले सकते हैं। अब यहाँ बात करें नेक्स्ट एग्जाम्पल ग्लिसरॉल्डिहाइड। इसमें भी सेंटर कार्बन जो है उसे 3 डिफरेंट ग्रुप और एक डिफरेंट एटम, यानी चारों कार्बन की चारों जो वैलेंसी है वो डिफरेंट डिफरेंट एटम्स या ग्रुप से बॉन्डेड होती है, जिसके कारण ये किल सेंटर के रूप में होता है, ऑप्टिकली एक्टिव होता है। और यहाँ पर OH ग्रुप प्रायोरिटी वाला, क्योंकि कार्बन फर्स्ट एटम की बात करें बॉन्डेड तो कार्बन, ऑक्सीजन, कार्बन एंड हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन से ज्यादा एटॉमिक नंबर कार्बन का, कार्बन से ज्यादा ऑक्सीजन का, तो ऑक्सीजन को प्रायोरिटी दी जाती है। अब OH ग्रुप प्रायोरिटी वाला, अब ये OH ग्रुप राइट डायरेक्शन में है इसलिए डी कॉन्फिगरेशन, और ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट को लेफ्ट साइड में रोटेट करता है, बाईं ओर घुमा देता है, इसलिए ये लिवो रोटेटरी, तो डी माइनस ग्लिसरॉल्डिहाइड। इसी प्रकार एल, इसका जो मिरर इमेज है वो जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा। OH ग्रुप लेफ्ट साइड में होने कारण, प्रायोरिटी ग्रुप लेफ्ट साइड में होने कारण ये एल कॉन्फ़िगरेशन, और जो इसका मिरर इमेज था वो लिवो रोटेटरी था, तो अब ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी हो जाएगा, तो एल प्लस ग्लिसरॉल्डिहाइड। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि दो स्टेरोजेनिक सेंटर युक्त किरल व अकिरल मॉलिक्यूल। तो किरल भी हो सकता है और अकिरल भी हो सकता है। अब जिसमें सबसे पहले हम बात करें कि दोनों स्टेरोजेनिक सेंटर सेम हो, दो कंडीशन बन सकती है कि या तो दोनों स्टेरोजेनिक सेंटर वाले जो मॉलिक्यूल है वो सेम स्टेरोजेनिक सेंटर हो, एक कंडीशन ये हो सकती है कि दोनों डिफरेंट डिफरेंट हो। तो सबसे पहले हम बात करें दो समान स्टेरोजेनिक सेंटर वाले मॉलिक्यूल। तो अब इसमें सबसे बेस्ट एग्जांपल है टार्टरिक एसिड को ले सकते हैं हम। तो टार्टरिक एसिड और मीजो टार्टरिक एसिड दोनों में डिफरेंट है। टार्टरिक एसिड के अंदर दोनों जो OH ग्रुप हैं वो एक दूसरे के अपोजिट है, जो प्रायोरिटी ग्रुप है वो एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है, और इसलिए ये किरल मॉलिक्यूल के रूप में होता है। मीजो टार्टरिक एसिड के बारे में बात करेंगे हम, जो किरल हो जाता है, लेकिन पहले इसमें बात करें हम टार्टरिक एसिड की। तो टार्टरिक एसिड के अंदर नंबर 1 स्टेरोजन सेंटर और नंबर 2 स्टेरोजेनिक सेंटर। नंबर 1 स्टेरोजन सेंटर जिसमें OH ग्रुप, C2OH ग्रुप और हाइड्रोजन एटम। यहाँ पर भी 2 वाले में भी OH ग्रुप, C2OH ग्रुप और हाइड्रोजन एटम, यानी दोनों पे सेम ग्रुप व एटम जुड़े हुए हैं, इसलिए समान स्टेरोजेनिक सेंटर वाले मॉलिक्यूल हो गया टार्टरिक एसिड। अब इसका मिरर इमेज की बात करें तो ये इसका मिरर इमेज हो गया। अब दोनों में 1 किरल सेंटर, 2 किरल सेंटर, 2 किरल सेंटर प्रेजेंट है, और यहाँ पर हम बात करें तो इसे प्लेन ऑफ सिमेट्री है वो भी प्रेजेंट नहीं है, तो इसलिए किरल मॉलिक्यूल के रूप में होता है टार्टरिक एसिड। लेकिन जब दोनों OH ग्रुप, दोनों स्टेरोजन सेंटर पे दोनों OH ग्रुप एक साइड में हो तो वो मीजो टार्टरिक एसिड कहलाता है। और मीजो टार्टरिक एसिड में अब यहाँ पे हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ सिमेट्री पाई जाती है। इस हाफ मॉलिक्यूल का, यहाँ से हम बात करें प्लेन करें हॉरिजॉन्टल प्लेन, तो अपर हाफ मॉलिक्यूल और लोअर हाफ मॉलिक्यूल दोनों एक दूसरे के सेम है, समान रूप से इसको सेम है और मिरर इमेज है एक दूसरे की। तो यहाँ पर यदि हम इसको हाफ डिवाइड करते हैं टार्टरिक एसिड को, तो ये दोनों के सेम तो हैं, ग्रुप तो सेम जुड़े हुए हैं, लेकिन ये एक दूसरे मिरर इमेज नहीं है। लेकिन यहाँ पे मीजो टार्टरिक एसिड के अंदर यदि हम प्लेन ऑफ सिमेट्री की बात करें, हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ सिमेट्री जो प्रेजेंट है इसमें, तो इसके अकॉर्डिंग ये हाफ, अपर हाफ मॉलिक्यूल और लोअर हाफ मॉलिक्यूल, दोनों मॉलिक्यूल के जो पार्ट, मॉलिक्यूल की दोनों पार्ट हैं वो सेम व एक दूसरे की मिरर इमेज है, जिसके कारण हाफ मॉलिक्यूल का रोटेशन अदर हाफ मॉलिक्यूल के रोटेशन के सेम व अपोजिट होने होता है। यानी हाफ मॉलिक्यूल का, अपर हाफ मॉलिक्यूल का रोटेशन लोअर हाफ मॉलिक्यूल के रोटेशन के सेम व अपोजिट होता है, जिसके कारण रिजल्टेंट जो रोटेशन है वो कैंसिल हो जाता है, रद्द हो जाता है। इसलिए मीजो टार्टरिक एसिड में 2 किरल सेंटर होते हुए भी, नंबर 1 किरल सेंटर और नंबर 2 किरल सेंटर, 2 किरल सेंटर होते हुए भी ये ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाता है, ध्रुवण अघूर्णक होता है, हो जाता है। जनरली जब भी टार्टरिक एसिड में 2 किरल सेंटर प्रेजेंट है, ये ऑप्टिकली एक्टिव होता है,
ध्रुवण घूर्णक होता है। लेकिन मीजोटार्ट्रिक एसिड में जो रिजल्टेंट रोटेशन कैंसिल हो जाता है, इसलिए ये ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाता है। तो इसलिए मीजोटार्ट्रिक एसिड में दो किरल सेंटर होते हुए ये ऑप्टिकली इनएक्टिव या ध्रुवण अगुण हो जाता है ड्यू टू हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होने के कारण हाफ मॉलिक्यूल का जो रोटेशन है वो अदर हाफ मॉलिक्यूल रोटेशन के सेम व विपरीत होने के कारण रिजल्टेंट जो रोटेशन है वो कैंसिल हो जाता है। इसलिए ये मीजोटार्ट्रिक एसिड जो है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव या अकिरल मॉलिक्यूल हो जाता है। अब हम बात करते हैं दो असमान स्ट्रोजेनिक सेंटर वाले यौगिक, जिसमें हम इसको जैसे विवरिन स्वाय भी कह सकते हैं, ट्रियो व एर्थ्रो पेयर के रूप में। तो एर्थ्रो पेयर ऐसे होते हैं, कंडीशन है कि क्या है ये, पहली बात दो ऐसे प्रतिबिंब समावी एनाइसोमर जो एक दूसरे के मिरर इमेज हो, जिसमें दोनों कार्बन एटम पर दो दो ग्रुप या एटम सेम हो। पहली कंडीशन, दोनों स्ट्रोजेनिक सेंटर पे दो दो समूह है या एटम समान हो। और दूसरी कंडीशन, दोनों ही समान समूह है या एटम एक ही दिशा में हो, समान दिशा में हो, तो वो एर्थ्रो पेयर कहलाते हैं। फिर से हम बात करें इसके बारे में कि ऐसे एनाइसोमर जिनमें दोनों कार्बन एटम पर दो दो ग्रुप या एटम सेम हो और दोनों ही सेम एटम या ग्रुप एक ही डायरेक्शन में हो, एक ही दिशा में हो, एर्थ्रो पेयर कहलाते हैं। और थ्रियो पेयर ऐसे एनाइसोमर समावी जिनमें दोनों कार्बन एटम पर दो दो समूह या एटम समान हो और दोनों समान समूह या एटम विपरीत दिशा में हो एक दूसरे के, तो थ्रियो पेयर कहलाते हैं। तो इस प्रकार एर्थ्रो और थ्रियो पेयर के बारे में हमने यहाँ पे डिस्कस किया। और यहाँ पे हमने दो समान किरल सेंटर वाले मॉलिक्यूल जिसमें टार्ट्रिक एसिड और मीजोटार्ट्रिक एसिड के बारे में डिस्कस किया। और एक किरल सेंटर वाले की बात करें तो इसमें हम एग्जांपल ले सकते हैं ग्लिसरॉल्डिहाइड और लैक्टिक एसिड के बारे में। तो इस प्रकार ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के एग्जांपल, जिसमें एक स्ट्रोजेनिक सेंटर वाले लैक्टिक एसिड, ग्लिसरॉल्डिहाइड, दो स्ट्रोजेनिक सेंटर वाले में समान वाले में टार्ट्रिक एसिड और डिफरेंट वाले में थ्रियो व एर्थ्रो पेयर्स के रूप में डिस्कस हमने यहाँ पे बात की। थैंक यू।